गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग लेसन 15 मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन पढ़ेंगे। एसएसटी में शेयरिंग ऑफ थॉट्स, आइडियाज एंड फीलिंग्स बिटवीन टू और मोर पीपल इज कॉल्ड कम्युनिकेशन। सोच, विचार और भावनाओं का दो या दो से अधिक लोगों के बीच में आदान प्रदान यह संचार कहलाता है। इफ बोथ द कम्युनिकेटर एंड द रिसीवर आर नियर, ओरल कम्युनिकेशन इज पॉसिबल। यदि प्राप्तकर्ता और संचार या संपर्क स्थापित करने वाला दोनों नज़दीक है तो मौखिक संचार संभव है। बट टू कम्युनिकेट विथ पीपल हु स्टे फार अवे, सम अदर मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन आर नीडेड। लेकिन जब लोग दूर रहते हैं तो उनके बीच में संपर्क स्थापित करने के लिए संचार के कुछ दूसरे साधनों की जरूरत पड़ती है। These means help people in sending and receiving messages। इसका अर्थ होता है कि लोगों को संदेश को भेजने और प्राप्त करने की जरूरत पड़ती है। In modern time, these messages are sent and received very quickly। आधुनिक समय में ये संदेश बहुत तेजी से भेजे और प्राप्त किए जाते हैं। Let us study about some of these means of communication। आगे हम लोग इन कुछ संचार के साधनों के बारे में पढ़ते हैं। In earlier times, birds like pigeons were trained to carry messages to other people। पुराने समय में चिड़िया जैसे कबूतर को दूसरे लोगों के पास संदेश भेजने के लिए प्रशिक्षित किया जाता था। पोस्टल कम्युनिकेशन, डाक संचार, सेंडिंग एंड रिसीविंग ऑफ मैसेजेस थ्रू द पोस्ट ऑफिस इज द मोस्ट कॉमन मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। संदेश को डाकघर के द्वारा भेजना और प्राप्त करना यह संचार का सबसे सहज माध्यम है। पोस्ट कार्ड, envelopes, inland letters and postage stamps are used to communicate with others। पोस्ट कार्ड, लिफाफा, अंतर्देशीय पत्र और डाक टिकट, इनका प्रयोग दूसरों के साथ संपर्क स्थापित करने के लिए किया जाता है। We can also send money through electronic मनी ऑर्डर्स। हम लोग इलेक्ट्रॉनिक मनी ऑर्डर के द्वारा रुपया भी भेज सकते हैं। अर्लियर मैसेजेस were also sent through a telegram, but in 2013 this service was brought to an end। पुराने समय में संदेश टेलीग्राम के द्वारा भेजे जाते थे, लेकिन 2013 में यह सेवा खत्म हो गई। पोस्ट ऑफिसेज ऑल्सो ऑफर कुरियर सर्विसेज कॉल्ड स्पीड पोस्ट। डाकघर कुरियर सेवा भी उपलब्ध कराते हैं, इसको स्पीड पोस्ट कहा जाता है। इट इज ऑफर्ड बाय प्राइवेट कंपनीज टू। इसे निजी कंपनियों के द्वारा भी यह सेवा प्रदान किया जाता है। टेलीकम्युनिकेशन, टेलीफोन के द्वारा संपर्क स्थापित करना। ए टेलीफोन इज वन ऑफ द इजीएस्ट एंड कन्वीनियंट मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। टेलीफोन संचार का सबसे आसान और सहज साधन है। One can instantly talk to anyone
living in any part of India or the world by using STD and ISD facilities। कोई भी व्यक्ति, चाहे वह भारत में मौजूद किसी व्यक्ति या विश्व में कहीं भी मौजूद व्यक्ति से बातचीत करना चाहता है, तो वह STD और ISD सेवाओं का उपयोग करके आसानी से बातचीत कर सकता है। Nowadays, smartphones are becoming extremely popular। अभी के दिनों में स्मार्टफोन बहुत अधिक लोकप्रिय हो गए हैं। These phones are small and light and you can carry them to any place you want। ये फोन छोटे और हल्के होते हैं और तुम उन्हें जिस किसी जगह पर चाहो ले जा सकते हो। SMS short messaging service is a fast and popular way of sending messages। SMS short messaging service यह संदेश को भेजने का सबसे तेज और लोकप्रिय तरीका है। It is also very cheap। यह बहुत सस्ता भी है। A fax machine is used to send documents or pictures instantly to another fax machine। फैक्स मशीन का प्रयोग दस्तावेज या तस्वीरों को दूसरे फैक्स मशीन पर भेजने के लिए किया जाता है। For this, one needs a fax machine connected to a telephone line। इसके लिए किसी व्यक्ति को टेलीफोन लाइन से जुड़े हुए फैक्स मशीन की जरूरत पड़ती है। इसके बाद हम लोग अब जानेंगे मास मीडिया के बारे में। When one needs to communicate with a large number of people at the same time, one uses a different means of communication। जब बड़ी संख्या में लोगों के साथ एक ही समय पर संपर्क करने की जरूरत पड़ती है, तो संचार के अलग अलग साधनों का प्रयोग करते हैं। This includes newspapers, रेडियो, टेलीविजन एंड सिनेमा। इसमें अखबार, रेडियो, टेलीविजन और सिनेमा शामिल है। This communication is mass communication and the means used is mass media। यह संचार मास कम्युनिकेशन है और यह मास मीडिया के रूप में प्रयोग किया जाता है। The mass media can be of two different types। मास मीडिया दो अलग अलग प्रकार के हो सकते हैं। पहला है प्रिंट मीडिया और दूसरा है इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। प्रिंट मीडिया इज ए वेरी पावरफुल मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। प्रिंट मीडिया यह संचार का बहुत शक्तिशाली साधन है। इट इंक्लूड्स न्यूज़पेपर्स, बुक्स एंड मैगजीन्स। इसमें अखबार, किताबें और पत्रिकाएं शामिल होती हैं। Newspapers and magazines contain news, views and information from around the world। अखबार और पत्रिका में समाचार, विचार और सूचना पूरे संसार की मौजूद होती है। Books provide more detailed information on any subject besides providing us information। किताबें अधिक व्यापक सूचना का प्रबंध करती है किसी भी विषय पर, और यह हमें सूचना का प्रबंध कराती है। उससे जुड़ी हुई जो बातें हैं वह हम आसानी से समझ जाते हैं। Printed messages used by newspapers are sent by teleprinters। छपे हुए संदेश टेलीप्रिंटर्स के द्वारा भेजे जाते हैं और अखबारों के द्वारा उनका प्रयोग किया जाता है। मैगजीन्स प्रोवाइड कंसाइज इंफॉर्मेशन
whereas एज बुक्स आर मोर डिटेल्ड। पत्रिकाएं आंशिक सूचना का प्रबंध करती है, जबकि किताबें व्यापक सूचना का प्रबंध करती हैं। इसके बाद हम लोग इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के बारे में जानेंगे। इन आवर कंट्री वेयर द लिटरेसी रेट इज लो, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया लाइक रेडियो एंड टेलीविजन इज ए बून। हमारे देश में साक्षरता बहुत कम है। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जैसे रेडियो और टेलीविजन इसके लिए वरदान है। मतलब जो निरक्षर लोग हैं उनको आसानी से रेडियो और टेलीविजन के द्वारा जानकारी दिया जा सकता है। वन कैन लिसन टू न्यूज, कमेंट्रीज, म्यूजिक etc ऑन रेडियो और वॉच द सेम ऑन टेलीविजन। कोई भी व्यक्ति समाचार, कमेंट्री, संगीत इत्यादि को रेडियो पर सुन सकता है और उसी चीज को टेलीविजन पर देख भी और सुन भी सकता है। अब हम लोग कुछ वर्ड मीनिंग लिखेंगे। मीन्स माध्यम, कम्युनिकेशन मीन्स संचार। थॉट्स मीन्स सोच। आइडिया विचार, आइडिया मीन्स विचार। मैसेज मीन्स संदेश। एंशिएंट मीन्स प्राचीन। पोस्टल मीन्स डाक। फैसिलिटीज मीन्स सुविधाएं। डॉक्यूमेंट मीन्स दस्तावेज। इंस्टेंटली मीन्स
तुरंत, मास मीडिया मीन्स व्यापक संचार का साधन। मैगजीन्स मीन्स पत्रिकाएं। मैगजीन्स मीन्स पत्रिकाएं। इंफॉर्मेशन मीन्स सूचना। लिसन मीन्स सुनना। सभी को होमवर्क में वर्ड मीनिंग को फेयर कॉपी में लिख करके याद करना है और बुक को रीड करना है जहाँ तक पढ़ाए। ठीक है, आज के लिए इतना ही, फिर कल इससे आगे पढ़ाएंगे। टेक केयर, बाय।